हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया कर श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 250 का संबंध 1000 लिखा है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पूनम जो है विराट से किस प्रकार संबंधित है। यदि वह कह रहा है कि यदि वह उसने अपनी माँ के पिता के इकलौती पुत्री के इकलौते बहू बताता है, तो वह किससे संबंधित होगा दोस्तों। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का दोस्तों 506 रहेगा। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि भारत का संबंध, जैसे यहाँ पर लिखा है रुपये, तो उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कर लेना, यानी रोक लेना, और अपने से ट्राई करते हुए चलना है, और जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भारत का संबंध लिखा है रुपया, तो यहाँ पर एक तरीके से क्या दिया दोस्तों, मुद्रा से संबंधित है, यानी कहने का मतलब भारत देश में जो हम लोगों का मुद्रा चलता है रुपया, तो उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका देश में हम लोगों का मुद्रा क्या चलता है दोस्तों, तो रैंड चलता है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यानी रैंड जो दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज में ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 1 है, उसके बाद उसने लिखा है 2, फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 3। ये देखिए इसको यहाँ से लिख देते हैं ताकि समझ में आए, थोड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 लिखा, उसके बाद उसने 2 लिखा, फिर हम लोगों के सामने 3, फिर 6, फिर क्या लिखा है दोस्तों 9, फिर हम लोगों के सामने 18, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पर क्या है दोस्तों 54 दिया गया है। ये देखिए सीरीज कैसे चला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 के बाद यहाँ पर देखा जाए 3 हो जा रहा है, गुना क्या है 3 क्या, उसी प्रकार से 3 के बाद 9 पर, तो गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। 9 से यदि यहाँ पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों 27 आएगा। बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। 2 से उसी प्रकार 6 पे आएंगे तो गुना 3 किया है, यहाँ पर गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। इस प्रकार से गुना कर देंगे 3, उसी प्रकार से 6 के बाद यहाँ से चलेंगे 9 पर, तो गुना यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों उसने 3 किया है, 6 या 18। उसी प्रकार से 18 से देखिए इस पे जाएंगे तो यहाँ भी गुना क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो हमारा मकसद था आंसर निकालना, तो आंसर निकल चुका है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। कैसे होगा, किस वजह से होगा और कैसे आया, तो वो तरीका आपके सामने कि अल्टरनेट सीरीज चला, यानी 1 छोड़कर 1 में उसने क्या कर दिया दोस्तों गुना कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर के और टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर है। यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कि पूनम जो है विराट से, यहाँ पर जो है आपका 2023 तक के प्रश्न इसमें शामिल है दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है कि हर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा।
कह रहा है कि पूनम जो है विराट से किस प्रकार संबंधित है। पहले ही हम लोगों के सामने क्वेश्चन दे दिया। अब कह रहा है कि यदि वह अपनी माँ के पिता के इकलौती, कह रहा है कि इकलौती पुत्री के इकलौते बहू बताता है। तो देखिए यहाँ पर यानी इकलौते क्या लिखा है दोस्तों, इकलौती पुत्री के इकलौती बहू। तो देखिएगा कि यहाँ पर कैसे होगा। सबसे पहले इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पूनम को लिख लेते हैं। यहाँ पर पूनम हमने लिख लिया। पूनम कह रही है कि यदि मैं कर पूनम जो है विराट से किस प्रकार संबंधित है, यदि वह अपनी माँ के पिता यानी अपने माँ के क्या दोस्तों, ये देखिए अपने माँ, तो यहाँ पर कर लेते हैं माँ। तो यहाँ पर हमने कर लिया माँ। कह रहा है माँ के पिता यानी इसका क्या दोस्तों पिता, तो कह रहा है माँ के पिता, ठीक है। माँ के पिता के इकलौती पुत्री यानी इकलौती पुत्री तो खुद यही हो गया, और इकलौती पुत्री की इकलौती बहू यानी इसकी क्या है दोस्तों, इकलौती बहू है। कौन, तो यही पूनम, इकलौती बहू। इसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर विराट हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने विराट हो जाएगा। तो इकलौती पुत्री पूनम है, तो कह रहा है कि इकलौती पुत्री की इकलौती बहू है, तो विराट से कैसे संबंधित हो जाएगा। विराट कौन हो जाएगा दोस्तों, इसकी पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन नहीं समझे, एक बार फिर से देख लीजिए, हम बता देते हैं कि उसने क्या किया, पूनम विराट से किस प्रकार संबंधित है। उसने कहा कि वह अपनी माँ के, तो इस जगह पर यदि आप पूनम लिखेंगे ना, देखिए लॉजिक को समझिए तब समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमने पूनम कर दिया, तो पूनम की क्या है दोस्तों, माँ है, तो ठीक है सर माँ कर लिए। माँ के पिता, तो माँ के पिता कर लिए। देखिए माँ के, उसने कहा कि माँ के पिता के इकलौती पुत्री यानी इकलौती पुत्री तो खुद यही हो गया, और इकलौती पुत्री की इकलौती बहू है। बहू कौन, यही पूनम जो है दोस्तों, इकलौती पुत्री की इकलौती बहू, तो यही हो गया। यानी यही क्या है दोस्तों, बहू है इसकी माँ का। तो इसका अर्थ यहाँ पर इस जगह पर हम लोगों के सामने क्या होगा दोस्तों, विराट होगा। तो विराट का ई क्या लग जाएगा, सीधा सा पत्नी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरीके से दिया है कि इकलौती बहू। यहाँ पर उसने कहा है कि इकलौती बहू है, तो बहू है, तो इसका अर्थ है कि ये सब जो कहानी हो रहा है किसके लिए, विराट से हो रहा है। यानी विराट का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। यानी विराट का ई माँ हो गया, माँ का यानी पिता, तो ये नाना हो जाएगा। तो नाना का इकलौती पुत्री यानी कि इसकी माँ, विराट की माँ की इकलौती बहू कौन हो जाएगा, पूनम हो जाएगा, तो विराट की पत्नी होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखते ही बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देगी, सर हमसे नहीं हो पाता, हम क्या करेंगे। तो सीखना पड़ेगा, देखना होगा, और जो जो बात हमने बोला उस पर पीछे करके एक बार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया कर 250 का संबंध 1000 लिखा है, तो कैसे लिखा, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए दोस्तों 250 का संबंध लिखा उसने 1000, ठीक है सर। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह दिया, और 5 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए 250 से आखिर ऐसा क्या करें जो 1000 पे आ जाए। तो सर कुछ नहीं, गुना आप 4 कर दीजिए, तो ठीक है। उसी प्रकार से इसमें भी वही काम करेंगे, तो गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो 5 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे। लॉजिक को समझिए कि 250 का संबंध 1000, तो 5 का संबंध क्या हो जाएगा, 20 होगा। कैसे, गुना 4 क्या है, देखिए 250 में गुना 4 करेंगे ना तो 1000 आ जाएगा। 5 में गुना 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के सवाल। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों का आप कैसे कर सकते हैं। यदि किसी कोड में यानी इसका कोड दिया गया यहाँ पर इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से फिर इसका कोड यहाँ पर दिया है, तो इसका कोड आपसे पूछा गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं P, उसके बाद हम लोगों के सामने E, उसके बाद लिखा है दोस्तों A, और PAR P, उसके बाद EAR, उसके बाद L, और क्या लिखा है दोस्तों F। तो इसका कोड देख लीजिए, एकदम घबराना नहीं है। 8 है, 2 है, उसके बाद 3 7 4, और क्या लिखा है दोस्तों 5 लिखा है। फिर हम लोगों के सामने इसका कोड दिया है, J है, E है, उसके बाद W, फिर हम लोगों के सामने E, L और S। इसका कोड उसने क्या लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 9, उसके बाद 2 6, उसके बाद लिखा है 2 4, और क्या है दोस्तों 5 दिया है। अब आपसे इसका कोड निकालना है, तो चलिए जिसका कोड निकालना है यहाँ पर लिखेंगे।
इस जगह पर लिख देते हैं W, उसके बाद है EAR और S। तो इसका कोड चलिए निकाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों के सामने W, तो W के लिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिए ना 6 लिखा है, तो ठीक है सर इसके लिए 6 लिख देंगे। उसी प्रकार से E, तो E के लिए देखिए यहीं पे लिखा है, E के लिए 2 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से 1, यानी A के लिए यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, तो A के लिए हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, तो A के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। R यहाँ पर लिखा है, तो R के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा 7। S, तो S के लिए चलिए ढूंढते हैं कहाँ मिल रहा है S के लिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 है। तो देखिए हो गया, यानी 62, उसके बाद 37 और 5। ऑप्शन नंबर ए को देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, 62, 37 और क्या है 5 है, तो यही वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देगा और नहीं बन पाएगा। कह रहे एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है। तो लीजिए अब समकोण कितना बार बनाएगा, और एक सप्ताह में पूछा है 44, 154, 24, 308, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर। तो चलिए बताते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, हमेशा याद रखेंगे, करें एक सप्ताह में एक घड़ी। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिए कि 12 घंटा में जो है ना, ये हमेशा याद रखना होगा कि 12 घंटे में समकोण, यानी 12 घंटे में समकोण। तो देखिए 12 घंटों में जो समकोण होता है दोस्तों वो कितने बार हम लोगों के सामने होता है, तो 22 बार होता है। हमेशा याद रखना होगा कि 12 घंटा में 22 बार होता है। उसी प्रकार से आपसे कहा जाएगा दोस्तों कि 24 घंटा, यहाँ पर लिख देते हैं कि 24 घंटा। तो 24 घंटा में जो समकोण, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 24 घंटा, यहाँ पर में छूट जा रहा है, इस जगह पर में कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 24 घंटा में, यहाँ पर क्या कर लेंगे समकोण। तो 24 घंटा में जो समकोण होता है ना हम लोगों के सामने कितना बार हो जाएगा दोस्तों, 44 बार हो जाएगा। बस इतना सा बात याद रख लिए तो आपका कोई सा भी प्रश्न सप्ताह रहे, दिन रहे, कितनों सप्ताह का दे सब निकल जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों उसने 24 घंटा, यानी कि 12 घंटा में जो है ना 12 घंटे में समकोण 22 बार बनता है, तो 24 घंटे में समकोण कितने बार होता है, 44 बार बनता है। अब देखिए तो 24 घंटा यानी कि एक दिन हो गया, तो उसने 7 दिनों का पूछा है, तो 7 दिनों का पूछा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 7 और गुना हम लोग क्या कर देंगे 44 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे आपका आंसर निकल जाएगा। बस यही करना था और कुछ नहीं करना था, ज़्यादा हुआ बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ही हम कर देंगे तो हम लोगों के सामने आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 चौक 28 करिए 8 हासिल रहा 2, 7 चौक 28 और यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी 308 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करता है आप समझ गए होंगे। बस बेसिक बात को याद रखना होगा कि 12 घंटा में जो समकोण होता है ना तो 22 बार होता है और 24 घंटे में 44 बार होता है। बस ये दोनों बात हमेशा आपको याद रखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो वहां पर कैसे करेंगे। तो कह रहा है कि एक सप्ताह में, तो सप्ताह में तो 7 दिन होता है, तो 7 दिन होता है 44 गुना 7 कर देंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोगों का 44 बार समकोण बनाया, फिर 2 दिन में 44 बार, इसी प्रकार से एक सप्ताह का, तो 7 दिनों में 44 से गुना कर दिए। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर किस तरह से देखिए कुत्ता का संबंध लिखा है कुत्ता घर, तो उसी प्रकार से शेर का संबंध क्या होगा। यहाँ पर शेर घोंसला में रहेगा, पक्षीशाला में रहेगा, गुफा में रहेगा, झोपड़ा में रहेगा, कहाँ रहेगा। आप बताइए कि इनमें से कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए। तो आप जान गए कि सर कुत्ता जो है कुत्ता घर में रहता है, ठीक है। तो शेर हम लोगों के सामने कहाँ रहता है दोस्तों, गुफा में रहता है, यानी इस प्रश्न का आंसर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते ही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि कुत्ता घर में है तो शेर कहाँ हो जाएगा, गुफा में होगा। हर एक प्रश्न को आप ट्राई कीजिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है ना एकदम वीडियो को रोक लीजिए और बनाइए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सब प्रीवियस ईयर के। यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, उत्तर, और नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है, दक्षिण होता है, और इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पूर्व लेना है, और जस्ट इसके अपोजिट में आपको क्या लेना है, पश्चिम लेना है। बस इतना सा बेसिक बात आपने याद कर लिया तो प्रश्न देखते ही सॉल्व होगा। यानी ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में क्या है दोस्तों उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण हो गया। कह रहा है कि 2 मित्र एक्स और वाई कह रहा है एक स्थान ए से चलना प्रारंभ करता है। तो चलिए इस जगह पर हम मान लिए ए है, यहाँ पर क्या है दोस्तों ए है।
कह रहा है कि दो मित्र एक्स वाई ए से चलना प्रारंभ करता है और एक्स दक्षिण की ओर, यानी एक्स जो चला है दक्षिण की ओर, तो कितना चला है, कह रहा है कि 20 चला है, तो ठीक है 20 चला दिए। फिर y जो है पूर्व की ओर 15 चला, यानी y इस साइड में चला और कितना चला है दोस्तों, 15 चला हुआ है, ठीक है 15 चला दिए। तो कह रहा है न्यूनतम दूरी, उसने क्या पूछा है कि उनके बीच न्यूनतम दूरी कितना है, तो न्यूनतम दूरी कैसे निकलता है, यहाँ से ही देखिए, यहाँ से जाएगा इस प्रकार से एक दूरी हो जाएगा, ये होगा न्यूनतम दूरी। तो एक हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, यानी कर्ण स्क्वायर और सूत्र, एक सूत्र हमेशा याद रखिए, यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों, आधार का स्क्वायर, छोटा छोटा लिख देते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। मेन है मेरा समझाना कि आप कैसे समझेंगे। लंब, लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये देखिए ये वाला होता है लंब, यानी कि जो खड़ा रहेगा वो क्या रहेगा दोस्तों, लंब रहेगा, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, तो ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आधार, तो आधार तो जो उधर है, यानी कि वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 15 का स्क्वायर, चलिए कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होता है 400, 15 का स्क्वायर होता है 225 होता है, यहां पर हमने लिख दिया। तो देखिए इसको जोड़ लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा, और ई साइड में आप कर्ण 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 ले आइएगा, इस जगह पर सीधा सा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इस जगह पर भी कर्ण होगा, यहाँ पर भी कर्ण होगा, तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कर्ण का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कर्ण का मान जो होगा ना 25 हो जाएगा। न्यूनतम दूरी क्या आएगा, 25 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, देखते स्किप मत कीजिए, और ये मत कहिए कि बड़ा क्वेश्चन है, बस समझना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों का सूत्र यही होता है, समकोण त्रिभुज रहे तो पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखते ही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ करने ही वाली बात नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल है कि दिए गए मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चुना है। इस तरह का जो सिंबल दिया गया है, ये बर्फ को दर्शा रहा है, वर्षा को दर्शा रहा है, गर्मी को दर्शा रहा है, मौसम को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, तो चलिए बताइए। तो देखिए इस तरीके का सिंबल तो आजकल मोबाइल में भी आता है, इस तरीके का भी सिंबल देखिएगा मोबाइल में आता है, यानी ये सब एक तरीके से क्या है दोस्तों, हम लोगों का मौसम को इंडिकेट कर रहा है, यानी एक तरीके से संकेत दे रहा है, यानी ये सब क्या होता है, मौसम को दर्शा रहा है। सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसम हो जाएगा। वही अगर उपयुक्त शब्द को चुना है तो शब्द क्या हो जाएगा हम लोगों का, मौसम हो जाएगा। सब चीज इंडिकेट कर रहा है, यानी संकेत दे रहा है, किसका, मौसम का दे रहा है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, एनालॉजी का दिया गया है, कहा गया कि इसका संबंध इस प्रकार से है तो इसका संबंध क्या होगा। तो देख रहे हैं सब प्रीवियस ईयर के, ये देखिए हर एक क्वेश्चन में लिखाने की ये यहाँ, क्योंकि किसी किसी में क्या है कि जो प्रीवियस सेट है तो उसमें अलग अलग टाइप में है, तो वहाँ पर लिखा नहीं, इसीलिए आपको बताया कि क्या करेंगे दोस्तों, चैनल पे जाके पार्ट 1 से स्टार्ट करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, रीजनिंग सेट प्रैक्टिस लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट को आप देख लेते हैं दोस्तों। लगभग हम लोगों का 500 प्लस पार्ट हो चुका है, तो सब क्वेश्चन आपको जो है ना प्रीवियस के मिल जाएंगे, और लेटेस्ट पैटर्न पर कोई बुक छूने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए कोडिंग एनालॉजी को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए एनालॉजी का एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन, जैसे एम, उसके बाद लिखा है ए टी सी, और क्या लिखा है दोस्तों, एच, इसका संबंध उसने लिखा है यहाँ पर टी, उसके बाद सी ए, उसके बाद टी सी, उसके बाद ए, और इस जगह पर लिखा है एच, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, एम लिखा है। तो देखिए उसका उसी प्रकार से इसका पूछा, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एफ ए आर सी, और क्या लिखा है दोस्तों, वाई लिखा है, इसका पूछा जा रहा है। देखिए लॉजिक देखिएगा कैसे होगा, इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको मानेंगे 3 4 5, और वही इधर भी किया। अब देखिए टी, तो टी को क्या नंबर पे लिखा है, तो टी को लिखा है 3 नंबर पे। सी, तो सी लिखा है 3 के बाद उसने 4। ए को क्या नंबर पे लिखा है, 2 नंबर पे, ठीक है। एच, तो एच को लिखा है उसने 5 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद एम, तो एम को लिखा 1 नंबर। तो उसी प्रकार से करना है, यानी 1 2 3 4 और क्या दोस्तों 5, एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि यहाँ पर किताब में देखिएगा तो ऐसे क्रॉस, कभी कोई इधर कर दिया तो इधर कर दिया, ऐसे ऐसे करके किया है, और एकदम समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका लॉजिक हमने निकाला, सबसे शॉर्ट यही वाला है, इसको कर देते हैं। पहले 3 आएगा तो पहले 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा,
तो 3, 4, 2, 5 और 1 पे लिखना है तो 3 नंबर पे हमारा R होगा, 4 नंबर पे तो 4 नंबर पे C होगा, 2 नंबर पे तो A होगा, 5 नंबर पे तो Y होगा, 1 नंबर पे तो F होगा। चलिए देखिए कि क्या मिल रहा है, RCAYF। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी को देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4 पुस्तक PQRS एक मेज पर रखी हुई है और R जो है Q के ठीक ऊपर रखा है और एवं S P के नीचे रखा है, तो R सबसे ऊपर नहीं है, सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है? तो चलिए कर देते हैं। कह रहा है कि R को Q के क्या रखा है दोस्तों, ऊपर। तो चलिए इस जगह पर रख देते हैं। R हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, Q के ऊपर हो जाएगा। तो Q के ऊपर कहा है तो इसीलिए ऊपर जाएगा। फिर उसने ये भी कहा है यहाँ पर R सबसे ऊपर नहीं है, तो R अगर सबसे ऊपर नहीं है तो इसका अर्थ ये दोनों को बैठाना होगा, यानी S क्या बोला है कि S जो है P के नीचे है, यानी S इस जगह पर हो जाएगा, ये P के क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा। तो देखिए P के नीचे हो गया, तो ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, तो सबसे नीचे में कौन है दोस्तों, Q है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ABCDEFG 7 लड़कियां और एक पंक्ति में बैठी है। उसके बाद कह रहा है C जो है A और D के बीच में है, E का स्थान F और G के बीच में है, B का स्थान जो है D और F के बीच में है। यदि A G का स्थान दोनों सिरों पर क्या है, दोनों सिरों पर है, तो D का स्थान कह रहा है कि D का स्थान किसके बीच में है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, दो कंडीशन में चलेंगे दोस्तों लेकर सवाल। उसने कहा कि यदि ए और जी का स्थान क्या है, दोनों सिरों पर है। सिरों का मतलब, कहने का मतलब क्या हो गया, ए ई साइड में हो सकता है और जी क्या हो सकता है दोस्तों हम लोगों के सामने, ई साइड में हो सकता है। या कंडीशन ये भी पहला कंडीशन हो गया, और यहाँ पर चलेंगे हम लोगों का दूसरा कंडीशन में। तो दूसरा कंडीशन में जी ई साइड में होगा और ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हो जाएगा। तो ठीक है सर, ये दोनों सब, क्योंकि सिरों का मतलब होता है कि सबसे ऊपर और नीचे, इस प्रकार से हो जाएगा। ए और जी का स्थान दोनों सिरों का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर किनारे में। तो चलिए अब करते हैं सवाल। यहाँ पर उसने क्या कहा कि C जो है, इस लाइन को देखिए, C का स्थान A एवं D के बीच में, यानी C जो है तो C यहाँ पर हो जाएगा A और क्या हो जाएगा दोस्तों, D के बीच में। उसी प्रकार से यहाँ पर C कर देंगे तो A और क्या हो जाएगा, D के बीच में, यहाँ पर कर दिए। फिर कह रहा है E का स्थान, इस लाइन को गौर कीजिए, E का स्थान जो है F और G के बीच में है, यानी E का स्थान जो हो जाएगा, तो E का स्थान जो हो जाएगा F और क्या दोस्तों हम लोगों का G के बीच में, तो G इस जगह पर हो जाएगा। उसी प्रकार से E का स्थान यहाँ पर हो जाएगा F और क्या हो जाएगा, G के बीच में। दोनों कंडीशन से लेकर चल रहे हैं। तो उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसने कहा कि यहाँ पर B का स्थान जो है D और F के बीच में है, यानी B का स्थान जो हो जाएगा तो इस जगह पर हो जाएगा D और F के बीच में। तो उसी प्रकार से B का स्थान जो होगा हम लोगों के सामने D और क्या दोस्तों, F के बीच में। तो B का स्थान इस जगह पर ले लेते हैं, तो D इधर है तो इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, F हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों कंडीशन से तो हम लोग चल दिए। कह रहा है D का स्थान किसके बीच में है, तो D जो है B और C के बीच में है। दोनों से आंसर आ गया, घबराने वाली कोई बात नहीं था। D का स्थान जो है B और C के बीच में है। यहाँ भी देखिए D का स्थान जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, B और C के बीच में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, कहाँ पर दिया गया है, C और B। तो ऑप्शन नंबर देखिए D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, तो D का स्थान किसके बीच में है, तो D किसके बीच में आ रहा है, C और B के बीच में आ रहा है। इधर से आ रहा है हम लोगों का C और B, उधर से भी C और B। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, E, D क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्न आपको समझना होगा, स्किप नहीं करना होगा, देखना होगा कि कैसे हम किया और आप कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कर रहा है कि यदि दिए गए अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी उल्टा क्रम में लिखा जाए, तो कह रहा है O का स्थान 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी O के दाईं और 8वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो चलिए कर देते हैं, उल्टा करना है तो क्या करेंगे, उल्टा ही कर देंगे। यानी आप क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे सवाल जैसे यहाँ पर दिया तो इधर से कर सकते हैं, एकदम आराम से कर सकते हैं। A B उसके बाद C उसके बाद D, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों E, उसके बाद F, उसके बाद क्या लिखा हम लोगों के सामने, यहाँ पर हो जाएगा G H, उसके बाद I, उसके बाद हो जाएगा J K,
फिर हम लोगों के सामने L, उसके बाद M, N, उसके बाद लिखा है O, उसके बाद हो जाएगा P, उसके बाद हो जाएगा Q, R, S, उसके बाद T और यहाँ पर U, उसके बाद हो जाएगा V, W, उसके बाद X, Y और इधर क्या कर लेंगे दोस्तों Z कर लेंगे। तो अब देखिए बस इधर से लिख दिया, उल्टा उल्टा करके लिख दिए। उसके बाद उसने क्या कहा, ओ के दाईं और 8वें अक्षर। तो देखिए ओ के दायां, तो यहाँ पर दायां किधर होता है पहले ही बता देते हैं, ये होता है हम लोगों के सामने दायां। ये बात फिक्स रखना होगा। और इस साइड में होता है बायां। हमेशा आपको कोई सा भी सवाल रहेगा तो दायां इधर ही लेना है, बायां उधर लेना। तो उसने कहा कि ओ के दाईं और 8वां, तो ओ के दायां लेते हैं, यानी 1, उसके बाद 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, 4, ये हो जाएगा 5, 6, 7 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लीजिए, कोई सा भी सवाल रहे किसी भी तरह के, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा गया एग्जाम में कई बार आया है, करा है कि इसको उल्टा क्रम में दिया जाए तो इसके बाद दायां कौन होगा, उसके बाद बायां क्या होगा। तो इस तरीके से एक भी सवाल आप कर लिए तो कोई सा भी रहेगा तो आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पर करा ओ के दाईं और 8वां, तो ओ के दाईं और 8वां कौन हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है। जैसे यहाँ पर है बढ़ई, उसके बाद है दर्जी, उसके बाद लिखा है सुनार, उसके बाद लिखा है अध्यापक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या दिया था, अध्यापक दिया है दोस्तों टीसीएस ने। कैसे दिया ये भी बता देते हैं कि बढ़ई क्या काम करते हैं। तो बढ़ई का काम लकड़ी का काम होता है, यानी लकड़ी को काट कर क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ने का काम करते हैं। यानी लकड़ी को काटेगा और काट कर क्या करेगा दोस्तों, जोड़ने का काम करता है। उसी प्रकार से दर्जी क्या करता है दोस्तों, कपड़े को काट कर उसके बाद उसको क्या करता है, सिलता है, एक प्रकार से जोड़ता है। उसी प्रकार से सोनार क्या करता है दोस्तों, सोनार जानते हैं सोना चांदी को क्या करते हैं, गला कर या काट कर उसको क्या करते हैं, आभूषण बनाते हैं एक प्रकार से। तो ये सभी हो जाएगा। लेकिन अध्यापक यहाँ पर एक अलग हो जाएगा, इसका यहाँ पर काम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा, यानी पढ़ाने का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, काम पर आधारित दिया है। किस पे दिया है दोस्तों, काम पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काम पर आधारित है इस तरीके के प्रश्न। यानी बढ़ई हो गया, दर्जी हो गया, सुनार हो गया, तो ये सभी का काम एक तरीके से काट कर जोड़ने का काम कर रहे हैं। बढ़ई देखिएगा लकड़ी को काट के क्या करता है, यानी अलग अलग तरीके का फर्नीचर बनाते हैं। दर्जी देखिए कपड़ा को काट कर अलग अलग तरीके के काम करते हैं। सुनार भी जानते हैं कि सोना को गला कर या काट कर अलग अलग आभूषण बनाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अध्यापक क्या होगा, अलग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि दी गई मदों के समूह के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या चुना। और लगभग यहाँ पर हमने पहले ही बता देते हैं 90% स्टूडेंट का आंसर क्या होगा, गलती होगा। हमने पहले बता देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती होगा। 90% हम इसीलिए लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर आंसर जो है टीसीएस ने अलग दिया है और यहाँ पर लगभग स्टूडेंट क्या कर दिया, इस प्रश्न का आंसर क्या कर दिया, ग्राफ कर दिया। लगभग क्या हमने कहा दिया, 90 का 90 ही कर देगा ग्राफ, जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर जो दिया है दोस्तों विश्लेषणात्मक, हम लोगों का क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी ये ग्राफ नहीं जाएगा, पहले ही देख लीजिए। इसका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, विश्लेषणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कथन और निष्कर्ष। तो देखिए कथन निष्कर्ष वाले सवाल को कौन कौन सही कर पाता है और कौन कौन गलत करेगा। कह रहा है अक्सर हम लोगों का व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों के लोगों को क्या देखते हैं दोस्तों, फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं कि अक्सर व्यस्त बाजार वाले क्षेत्रों में लोगों को फुटपाथ पर चीजें बेचते देखा जाता है। अब निष्कर्ष में क्या दिया है कि इन विक्रेताओं से फुटपाथ खाली कराने के लिए पुलिस की मदद लें। तो ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि वहां पर उसने कहा कि अक्सर, यानी कि अक्सर का मतलब अक्सर देखा जाता है कि जो व्यस्त बाजार होता है ना, वहां पर क्या करते हैं लोग, फुटपाथ पर जो है अपनी सामान को बेचते हैं, यानी चीजें को क्या करते हैं, बेचे देखा जाता है। तो ये बात सही हो जाएगा कि उस फुटपाथ को खाली कराने के लिए क्या करना होगा, तो पुलिस की मदद लेना होगा।
कह रहा है कि फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जाने चाहिए। हाँ, तो ये भी बात सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी बात सही होगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लगभग स्टूडेंट का आंसर क्या आ जाएगा, कोई ए कहेगा तो कोई 2 कहेगा तो कोई 3 कहेगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट है जिसने 4 कहा है, बहुत कम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि अक्सर व्यस्त जो होता है बाजार वाले क्षेत्र, वहां पर लोग क्या करते हैं, फुटपाथ पर अपनी सामान यानी चीजें बेचे देखा जाता है। अब निष्कर्ष है, इन विक्रेताओं को फुटपाथ यानी खाली कराने के लिए क्या करना होगा, पुलिस की मदद लेना होगा, ऐसे आप नहीं खाली करा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही होगा। फुटपाथ जाम किए बिना इन विक्रेताओं को अपना माल बेचने के लिए कुछ जगह आवंटित की जानी चाहिए। तो ये भी बात सही होगा, दोनों इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है 17वां नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी करिए लेंगे। कथन और धारणा। हमने क्या कहा कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेगा, कथन निष्कर्ष, उसके बाद क्या है दोस्तों, कथन धारणा। तो देख लीजिए कथन धारणा वाले। कह रहा है कि ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है कि गति हम लोगों का क्या है, आनंद है। यानी गति का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से कि चाल। कह रहा है कि गति एक प्रकार का आनंद देती है परंतु जान लेती है। यानी एक प्रकार से चाल जो होता है दोस्तों, नहीं होता है कि स्पीड एकदम चला रहे हैं तो मस्ती आ रहा है, गाड़ी आजकल आप देखते हैं कि एकदम बहुत स्पीड में चलाता है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है, तो मजा के लिए चला रहा है। तो कह रहा है ट्रैफिक एक बोर्ड पर लिखा है, बोर्ड पर दिया गया है कि गति आनंद देती है परंतु क्या, जान लेती है। अब धारणा देखते हैं कि तेज ड्राइव करें और करें कि रोमांच का अनुभव करें। तो एकदम धारणा यहाँ पर गलत हो जाएगा कि तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव लें, ये धारणा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं तेज ड्राइव करने पर भारी दंड लगेगा। तो ये भी बात नहीं। देखिए धारणा वाले सवाल कैसे करते हैं, ये वाला धारणा इसमें दिया है क्या, वहां पर तो उसने लिखा है कि ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है कि गति आनंद देती है परंतु जान लेती है। वहां पर क्या करें, गति आनंद देती है और जान लेती है। यहाँ पर कह रहा है तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव करें, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि तेज ड्राइव करने पर भारी दंड लगेगा, दंड के बारे में तो कहीं चर्चा भी नहीं है, तो दोनों गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ना तो 1 ना तो 2। लगभग हमने क्या कहा कि 90% यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, गलती। 10% का इस तरीके के प्रश्न का क्या होता है, आंसर सही हो पाता है, 10% का ही क्या होगा, सही होगा, नहीं तो गलती होगा। देख लीजिए कैसे करते हैं, क्या तरीका है और किस तरीके से हमने क्या कि ट्रैफिक बोर्ड पर लिखा है कि गति आनंद देती है परंतु जान भी तो ले रही है, तो ये भी तेज ड्राइव करें और रोमांच का अनुभव, रोमांच के बारे में तो कहीं चर्चा ही नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर हम लोगों का तेज ड्राइव करने पर भारी दंड मिलेगा, तो ये दोनों के बारे में तो जिक्र ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट करना भी कभी मत भूलिए।